ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 अगस्त 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत, तुम आत्मा हो रूप बसंत। बाबा कहते मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। आज का प्रश्न, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? एक है दूसरों के लिए शुभ भावना रखना, एक अपने लिए भी शुभ भावना रखना। पुरुषार्थ तो स्वयं के लिए करना है ना, तो कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? उत्तर, सदा यही शुभ भावना रखनी है। आज तक यही सोचते आए हो ना कि दूसरों के लिए शुभ भावना रखनी है, अपने लिए भी रखनी होती है। अगर अपने लिए भी शुभ सोचते हो तो दूसरों के लिए भी शुभ सोचोगे। पर जब हम शुभ भावना रखते हैं अपने लिए तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं। हमें ये मालूम रहता है कि हम पहले क्या थे, आज हम क्या बने हैं। ये वाली शुभ भावना कि पुरुषार्थ में जब हम कमजोर पड़ रहे हैं तो उस समय अपने लिए क्या भावना रखनी है? उत्तर, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से, इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर, इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। सर्विस से ताकत लेनी है। शुभ भावना अपने प्रति पुरुषार्थ को आगे रखकर, कि ये भूल जाते हैं कि हम यहाँ पुरुषार्थ ही करने आए हैं, कि हमें देवी देवता बनना है। क्या बनना है?
देवी देवता बनना है तो दैवी गुणों की धारणा करनी है। कभी हम पवित्र थे, आज अपवित्र हुए हैं, कल फिर पवित्र होना है, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाबा कहते हैं आप मेहनत करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो बाबा पे क्या छोड़ेंगे? कहीं ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, अरे बाबा बैठा है, बाबा सब करेगा, लेकिन मेहनत और पुरुषार्थ तो बच्चे को करना है। फिर बाबा बैठा है और बाबा सब देख लेगा, बाबा रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो कौन सी शुभ भावना रख? पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सत्व प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति लेकर शक्ति का वर्षा लिया था, माना शक्ति का वर्षा लिया था, शक्ति भी ली थी, शक्ति का वर्षा भी लिया था। आप फिर से ले रहे हो, हाँ या ना? तो इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सत्व प्रधान बनना है। ये अपने प्रति शुभ भावना रखो कि हमें सत्व प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सत्व प्रधान थोड़े बनेंगे, चलो कोई सतो भी बनेगा, चलो मैं सतो ही सही, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे नहीं करना है, हमको करना ही है पुरुषार्थ सत्व प्रधान बनने का। ठीक है, ऐसे नहीं सोचना कि सब थोड़े ही बन जाएंगे, नहीं। याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है, सर्विस करेंगे ताकत मिलेगी, हिम्मत आएगी, शक्ति मिलेगी। कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर शक्ति कहाँ से आएगी? ओके, आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। यह है पढ़ाई, हर एक बात समझनी है। और जो भी सत्संग आदि हैं वे सब है भक्ति के। भक्ति करते करते बेगर बन गए हैं। वह बेगर फकीर और हैं, तुम और किस्म के बेगर्स हो। वो बेगर फकीर और हैं और तुम और किस्म के बेगर्स हो। तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो। ये वाले बेगर्स बाबा याद करा रहे हैं कि आप कितने अमीर थे, कितने धनवान थे, याद कराया जा रहा है आपको। तो ये किसको भी पता ही नहीं है कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं। अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं। अब यह है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण करने हैं। आत्मा रूप बसंत है ना, रूप बसंत की कहानी पता है ना, कि वो भूल जाते हैं, फिर उन्हें याद कराया जाता है। तो एक को याद होता है, एक भूल जाता है कि वो क्या थे। तो जिसको याद नहीं होता फिर दूसरा उसको याद कराता है। तो बाबा भी रूप बसंत है ना, वो हमको याद कराने आया है। और हम आत्मा भी क्या है? रूप बसंत है। तो ये कंबाइंड स्वरूप में कहा जाता है दो अलग अलग, इसीलिए कहानी बड़ी रोचक बनाई है। तो आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारण करती है, शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीज नहीं होती है उसको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता है तो उनको आग में जलाते हैं। आत्मा को तो नहीं जलाते। हम आत्मा है, जब से रावण राज्य हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं। मैं शरीर हूं ये पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहां तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है, जब चाहे शरीर छोड़े। वहां शरीर की आयु बड़ी होती है, सर्व का मिसाल है। अभी तुम जानते हो ये तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। 84 जन्म पूरे लिए कोई के 60-70 जन्म भी हैं, कोई के 50 हैं। त्रेता में जरूर आयु कुछ ना कुछ कम हो जाती है, सतयुग में फुल आयु होती है। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले सतयुग में आए। वहां ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती। ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है।
एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो। पाप आत्मा तो शक्ति ले ना सके, पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। ये ख्याल करो, हमारी आत्मा सत्व प्रधान थी। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़ी सत्व प्रधान होंगे, कोई तो सतो भी होंगे ना, नहीं। अपने को समझना चाहिए हम पहले पहले सतो प्रधान थे, ऐसे समझना चाहिए। यह है शुभ भावना अपने लिए रखना कि हम पहले पहले सतो प्रधान थे, निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, फिर खिसक जाते हैं। जो ऐसे समझ लेते हैं ना कि हम कैसे बन सकेंगे, फिर खिसक जाते हैं, याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ सत्व प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब सत्व प्रधान बनाना है बाप की याद से। साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। समझो, कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी, क्योंकि उन्होंने सेंटर खोला तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी उन्हें। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए। आत्मा खुश होगी ना कि हमने धर्मशाला बनाई है, कोई आके विश्राम कर रहा है तो आत्मा खुश होगी ना। रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। जिसने बनाया, अब कोई जो रहने आया उसको आराम मिल रहा है तो वो उसको क्या देंगे? कितना अच्छा बनाया है ना, बहुत अच्छा बनाया है। तो बनाने वाले को क्या मिल जाता है? आशीर्वाद। फिर परिणाम क्या होगा? दूसरे जन्म में वह सुखी रहेगा। ऐसे आशीर्वाद साथ चलती हैं। माना जब हम दूसरों के दिल से दुआएं लेते हैं, अब दुआएं कैसे लें? सुख देके, किसी को डिस्टर्ब ना करें, किसी को तंग ना करें, तो ऑटोमेटिकली दूसरी आत्मा को सुख भासेगा। हाहाकार मत मचाएं, प्रकृति को तंग ना करें, तो प्रकृति को भी सुख भासेगा। अगर आप प्रकृति को तंग करते हैं तो प्रकृति को भी दुख होगा ना, तो उसका बोझा आपके सिर पर आएगा। इसी तरह से व्यक्ति को भी अगर आप वाइब्रेशन से, बोल से या किसी भी तरह से अपने कर्मों से दुखी करते हैं तो उसका बोझा किसके ऊपर आएगा? आएगा ना व्यक्ति पे। तो ऐसे सुख देना है। अगर धर्मशाला बनाई तो दूसरे जन्म में से सुख मिलेगा, मकान अच्छा मिलेगा। देखो ये वाली जो बातें हैं ना, याद रखना। बाबा ने ऐसे कंट्रास्ट धर्मशाला बनाई तो मकान मिलेगा, अच्छा वाला मकान मिलेगा। और अगर हॉस्पिटल खोली तो हेल्थ अच्छी मिलेगी, और अगर यूनिवर्सिटी खोली तो पढ़ाई अच्छी मिलेगी। माना बुद्धि शुरू से ही ऐसी हो जाएगी। ये होती ब्लेसिंग काम कर रही होती है। क्या कहते हैं, हमने मेहनत नहीं की लेकिन हमें सब कुछ मिलता जाता है। वो काम करती है ब्लेसिंग, कि उसने पिछले जन्म में किस तरह से दुआएं इकट्ठी की। दुआएं बहुत काम करती हैं। आपको कई बार लगता होगा कि अरे इसका क्या माना मूल्य है। किसी के साथ भी हम ऊपर नीचे वाचा में या संकल्पों में कर लेते हैं, लेकिन हिसाब तो बनता है ना। हर संकल्प का हिसाब बनता है। इसीलिए हर संकल्प पर अपनी चेकिंग होनी चाहिए कि जो इसका हिसाब बनेगा वो मेरे साथ चलेगा, नहीं चलेगा। तो हर संकल्प को चेक करें, क्योंकि देखो ब्राह्मण बोलो पर तो कंट्रोल कर लेते हैं, कर्मना पे भी कंट्रोल कर लेते हैं, पर संकल्पों पर नहीं कर रहे हैं। संकल्प चला लेते हैं, तो हमें संकल्प नहीं चलाने हैं, तो जाके हमें सुख भी मिलेगा। क्योंकि संकल्पों से ही शुभ भावना क्रिएट होती है, अपने लिए या दूसरों के लिए। जब आपके संकल्प शुद्ध होते हैं
तभी तो आप अच्छा सोच पाओगे और दूसरों के लिए अच्छा कर पाओगे। जब आपका सोच अच्छा तो आपका बोल अच्छा, और आपकी बोल अच्छा तो आपका कर्मना अच्छा। तो मनसा वाचा कर्मना, तीनों तरीके से आप बहुत दुआएं इकट्ठी कर सकते हो। तो ठीक है, वो दूसरे जन्म में सुखी रहेगा, मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि उसे मकान मिल गया क्योंकि उसने धर्मशाला बनाई थी तो उसने अगले जन्म में उसे मकान मिल गया। अब ऐसे नहीं कि वो कभी बीमार नहीं होंगे, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। अब हिसाब देखो। ओके, हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी होगी, यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। माना जब वो पढ़ेगा उसकी बुद्धि माना जल्दी से उस चीजों को एक्सेप्ट करने लगेगी। ऐसे ये है उसने जो कमाई की वो उसके साथ चली। अब हमें इस संगम युग पर तीनों चीजें करने का मौका मिलता है। तो ये जो सेंटर खुलते हैं, ये धर्मशाला भी हो जाती है, ये हॉस्पिटल भी हो जाती है, और ये यूनिवर्सिटी। इसीलिए हमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों चीजें मिलती हैं। और मकान तो मिलता ही है सत्तू में, वो भी आलीशान महल मिलते हैं। ओके, ठीक। अब ये देखो, ये जो तीनों चीजें हैं ये सत्युग में नहीं होंगी, लेकिन इसका जो बेनिफिट है जो आपने संगम पे किया वो आपको मिलेगा। माना सत्युग में ना तो आप धर्मशाला खोल सकते, अब सत्युग में ना तो आप हॉस्पिटल खोल सकते, ना ही वहां पे ऐसी यूनिवर्सिटी या फिर ऐसे कोर्ट कचहरी होती हैं, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ना पुलिस होगी, ना कोर्ट होगी, और ना डॉक्टर। तो हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी मिलेगी, यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। स्वर्ग में तो ये हॉस्पिटल आदि होती ही नहीं है। यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो। बाकी वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। अभी तुम चलते हो सुखधाम में, वहाँ वजीर भी नहीं होता। ऊंच से ऊंच खुद महाराजा महारानी वे वजीर की राय थोड़े ही लेंगे। ऊंच से ऊंच महाराजा महारानी वे वजीर की राय थोड़ी ही लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअक्ल बनते हैं, जब विकारों में गिरते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअक्ल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसीलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं, परंतु ये और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। तो बच्चे जानते हो हमको घर जाना है, जानते हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है फॉलो फादर, फादर शोज सन, सन शोज फादर। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे है, हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते। ये तो पतित थे, बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो ऊपर चोटी में खड़ा है ना, पतित है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर रहे हैं, फिर देवता बनते हैं। देखा है ना आपने, नीचे तपस्या करते और फिर ऊपर खड़े है ना, फिर देवता बनते हैं। तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो, कितना क्लियर है। इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए, याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वह ताकत नहीं रहेगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में, याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद पालेंगे। मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का किसको पता ही नहीं है। आगे के ऋषि मुनि कहते थे रचयिता और रचना के आदि मध्यांत को हम नहीं जानते। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी बनाया है। अभी ये पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार
भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो हम भी के अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं। 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 8 से 108 अच्छी मेहनत करते हैं। उसमें 8 108 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो बहुत है जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। जरूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवादारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूं ये भूलने से दे अभिमान आ जाता है। मैं आत्मा हूं ये भूलने से दे अभिमान आ जाता है। समझते मैं फलाना हूं। किसको भी ये पता थोड़ी है मैं आत्मा हूं। फलाना नाम तो इस शरीर का है। हम आत्मा कहाँ से आती हैं ये जरा भी कोई को ख्याल नहीं। यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। बाप समझाते बच्चे अब गफलत छोड़ो, अब गफलत छोड़ो, माना गलती मत करो। माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्म अभिमानी बनो। आत्माओं और परमात्मा का ये मेला है, गायन है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इनका भी अर्थ वे नहीं जानते, अभी तुम अभी जानते हो। हम आत्माओं बाप के साथ रहने वाली हैं। वे आत्माओं का घर है ना, है ना। बाप भी वहाँ है, उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है। दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। अब बाप कहते मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। सबका कल्याणकारी हूँ। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। अब काशी में भी शिव का मंदिर है ना, है ना। वहां जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा ऐसे कहते हैं। अब बाप समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ। अब मैं तो विश्वनाथ हूं ही नहीं, मैं तो विश्वनाथ हूं ही नहीं, क्योंकि मैं विश्व का मालिक नहीं बनता। वो कौन बनते हैं? शिव बाबा नहीं बनते हैं। विश्व के नाथ तुम बनते हो, मैं बनता ही नहीं हूँ। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम ही बनते हो। तुम्हारा वह घर है, वह राजधानी है। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है। मैं स्वर्ग में आता नहीं हूँ, मैं स्वर्ग में आता नहीं हूँ, ना मैं नाथ बनता हूँ। मेरे को कहते ही है शिव बाबा, मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। अब सिख लोग भी कहते हैं मूत पलिती कपड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते ना। महिमा भी गाते हैं, एक ओमकार सतनाम कर्ता पूरक ऐसे गाते हैं ना महिमा, गाते हैं। अजूनी यानी जन्म मरण रहित। मैं तो 84 जन्म लेता ही नहीं हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, इनकी आत्मा जानती है, इनकी आत्मा जानती है। बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। इस दादा की आत्मा कहती है, सुन रहे हो, इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठे है तो याद अच्छी रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा है। जानता हूं मेरे पास है, इस शरीर का जैसे वह मालिक है, फिर भी भूल जाता हूं। बाबा को ये शरीर माने ये मकान दिया है ना रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूं। बड़ा आदमी हुआ ना, विचार करता हूं बाजू में मालिक बैठा है, ये रथ उनका है, वे इनकी संभाल करते हैं। मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं,
मैं उनका रथ हूँ, कुछ तो खातिरी करेंगे। इस खुशी में खाता हूँ, 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ। तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होगी। इसीलिए बाबा समझाते रहते हैं, जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत बहुत फायदा है। या तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, बाबा बाबा कह फारकती दे देते हैं। बाप को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती, पशंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती, अहो मम माया मुझे फारकती देवंती भोगंती। जो विश्व का मालिक बनाते उनको फारकती दे देते हैं, बड़े बड़े नामी ग्राम में भी फारकती दे देते हैं। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे। इन आंखों से तो अंधे नहीं है जो हाथ से पकड़ के ले जाएंगे। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। या 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। एक बाप को याद करना है, दूसरा कोई की याद ना रहे। पिछाड़ी में ये अवस्था रहे जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है, और उनका है जिस्मानी लव, और यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति, बापों के बाप को याद करना है। अब दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। बाबा कहते हैं मैंने ऐसे घर देखे हैं, बड़े प्यार से रहते हैं आपस में। घर में जैसे सब स्वर्ग लगा रहता है, मैं इतने प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। घर में जैसे ना स्वर्ग लगा रहता है, नहीं है ना। स्वर्ग तो हमें बनाना चाहिए ना। हर बात को कैसे अच्छा बना देना है, उसका रूप बदली कर देना है, मीठा बना देना है, तो स्वर्ग बनता है। तो घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है। 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते हैं, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं, एक रस रहते हैं, है ना। जैसे माँ बाप ने जो सिखाया वैसे करते हैं। कहाँ तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे, तो कोई फिर धर्म को ही नहीं मानते। कोई तो उसके शिष्य होंगे, वो कोई भी धर्म को ही नहीं माने, थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते। तो बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना, कि इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है। अपना पैसा भी सफल कर, अपना कल्याण करो, तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। वाह, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। क्या? फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही उच्च पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं जो तुम इतने घबराए रहते हो। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं। एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बाप को याद करो। सत्युग में पतित कोई होता ही नहीं है। देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का है छोटा झाड़, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती रहती हैं, ये बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। माना हर एक आत्मा को आपको ज्ञान से जगाना ही है। रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से,
तन मन धन से सेवा कर, तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है, बहुत बड़ा पॉइंट है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। दूसरा पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन, स्वदर्शन चक्रधारी बन, 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन, 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, एक बाप को ही याद करना है। दूसरे कोई की याद ना रहे, एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद ना रहे। कभी किसी बात से तंग हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कभी किसी बात से तंग हो, कभी किसी बात से तंग हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। स्वदर्शन चक्रधारी बन, 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद ना रहे। कभी किसी बात से तंग हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आज का वरदान, बाप और प्राप्ति की स्मृति से, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले, एक रस अचल भव। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले, एक रस अचल भव। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले, एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जन्म से, जब से आपने ब्राह्मण जन्म लिया तब से आपको जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट को सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। जब प्राप्ति अटल और अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। माना मन अगर कभी चंचल हो जाता है, स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। स्थिति एक रस और अचल रहेगी। अगर बाबा को सामने रखेंगे और उनसे होने वाली सब प्राप्तियों को भी सामने रखेंगे तो कभी आपका उमंग सा कम नहीं होता। प्राप्तियां याद रहती हैं, इसीलिए कोई बात और याद ही नहीं रहती है। इसीलिए बाबा याद रहता है, बाबा याद रहता है, प्राप्तियां याद रहती है, बाकी और कोई बात याद नहीं रहती। इसीलिए उमंग उसका कम नहीं होता। आज का स्लोगन, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। किसी भी प्रकार की सेवा में, ये नहीं कि आप चूजी हो कि हाँ जी मुझे तो ये वाली सेवा करनी है और मुझे दूसरी नहीं करनी है। कोई भी प्रकार की सेवा हो,
उसमें सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। ओम शांति।